आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माताओं एवं बहनों, जब से आश्रम बना है तब से एक सप्ताह का ध्यानाभ्यास वह समय निर्धारित है 20 नवंबर से 26 नवंबर तक कर दिया गया है। पहले तो 2 अगन से 8 अगन करते थे, लेकिन किसी साधु ने कहा कि अंग्रेजी तारीख अदल बदल होते रहता है, इसको ऐसा कीजिए। तो मैंने 20 नवंबर से 26 नवंबर निर्धारित कर दिया है और यह लगभग 94 ईस्वी से ही जब से आश्रम मिला है ध्यानाभ्यास चल रहा है। एक ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चलता है और गुरु महाराज का जन्म दिवस से गुरु महाराज के जीवन काल से ही जीवन काल के बाद से जब से यहाँ आया हूँ मनाया जा रहा है। और गुरु पूर्णिमा भी मना लेते हैं। गुरु महाराज का जो परिनिर्वाण दिवस है वो भी मना लेते हैं, लेकिन ध्यानाभ्यास और गुरु महाराज का जन्म दिवस बड़ा उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। आज गुरु महाराज की 142वें जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। जयंती जो संसार का जय कर लिया है, जो संसार से परे हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों के सार्वभौमिक ढंग से मनाया जाता है। जैसे तो अपने बच्चे बेटा बेटी का भी लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन महापुरुषों का जो जन्म मनाया जाता है सामूहिक ढंग से मनाया जाता है। जो महान ऋषि होते हैं, जो महान परमहंस हो जाते हैं, उनके बहुत भक्त हो जाते हैं और बहुत भक्तों के द्वारा जिनकी जयंती मनाई जाती है वह बड़ा उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। बहुत लोगों का सहयोग होता है, बहुत उत्साह बढ़ जाता है। तो आज गुरु महाराज की जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मनाए। जो महापुरुष होते हैं वे बड़े ही निर्मल होते हैं, बड़े ही शुद्ध होते हैं। पर उपकार व्यवसित सर्वदा, पर उपकार के लिए उनका चित्त हमेशा व्यग्र रहता है, बड़ा व्याकुल रहता है। शुरू में संत मत का प्रचार बहुत नियम ढंग से बहुत कम था और लोग बहुत तिरस्कृत करते थे, आदर सम्मान नहीं करते थे। सत्संगियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था सत्संग करने में। अपने ही भागलपुर जिला में एक गांव है, नाम में होगा में धनाढ़ लोग सब हैं। एक हमारे सामान्य सत्संगी के दिल में हुआ कि मैं भी गुरु महाराज का प्रोग्राम यहाँ पर कराऊं और गुरु महाराज समय देव जी दिए। जब धनाढ़ लोगों को, जमींदारों को पता चला कि महर्षि जी का सत्संग हमारे गांव में कराएंगे, तो उन्होंने सोचा कि इस गांव में
महर्षि जी को फिर वो फिर सत्संग नहीं कराएंगे। तो जो बड़े धर्म लोग सब थे उन्होंने कहा तुम मेरे दास का सत्संग करोगे? कहा हमारे मन में तो है। तो कहा कि तुम महर्षि जी का सत्संग कराओगे तो तुम्हारे सत्संग में हमारा भी प्रवचन करता रहेगा। तो ठीक है मालिक, बुला दीजिए। तो बनारस के विद्वान को बुलाया, जोगुहाट का समय था। जैसे हम लोग इधर बैठे हैं उसी प्रकार गुरु महाराज के तरफ बैठे थे और विद्वान को ये बैठा था बगल में कि जो प्रवचन करेंगे उस प्रवचन में उनको ऐसा ऐसा प्रश्न कर देंगे। महर्षि जी को खास पढ़े लिखे हैं नहीं, ऐसा ऐसा प्रश्न रख देगा, जवाब नहीं दे पाएंगे, अपने अध्यक्ष होगा, प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। तो गरीब आदमी से तो कहा ठीक है, अभी महात्मा बुला लीजिए। गुरु महाराज का जब प्रवचन प्रारंभ हुआ, आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज 1894 के सितंबर माह में 11 सितंबर से 28 सितंबर तक विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। और विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद से प्रभावित लोग जो राजा सब थे जिनसे बहुत प्रभावित है, मार्ग वेद देकर वैदिक कहीं स्वामी जी को जानते थे, तेजस्वी पुरुष हैं, कहीं समय मिल जाएगा तो भारत का नाम रोशन करेंगे, इसलिए मार्ग वेद दे करके स्वामी विवेकानंद जी महाराज को भेज दिए। और उस सब सम्मेलन में सभी प्रवक्ता को समय नहीं मिलता, जो इन्हें गिने चुने जो बुलाए जाते हैं उनसे लेकर उन्हीं लोगों को भी उन सब उस सम्मेलन में समय दिया जाता है। तो गुरु महाराज तो आमंत्रित होकर गए नहीं थे, इसलिए उस सम्मेलन में की कोई रहने की व्यवस्था, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो होनहार होने वाला होता है ना, उस तरह का वातावरण बन जाता है। स्वामी जी से एक महिला जो कि उसी महासम्मेलन के सदस्य थे, इनसे बातचीत प्रभावित हो गए और उस महिला ने कहा कि स्वामी जी आप चलिए मेरे यहाँ खड़िएगा। और उस महासम्मेलन में मैं भी उस महासम्मेलन के सदस्य हूँ, इसलिए कुछ आपको मैं उसमें समय दिलाऊंगी। सत्संग का जब समय हुआ, महासम्मेलन का जब समय हुआ, तो स्वामी जी को लेकर वो महिला उस महासम्मेलन में गई और वहाँ का जो अध्यक्ष थे उन अध्यक्ष से वे महिला कहती है कि अध्यक्ष साहब, ये स्वामी विवेकानंद जी महाराज भारत से आए हैं, मेरे हार्दिक इच्छा है कि कुछ इनको भी समय दिया गया। अब वो समझ उस सम्मेलन की सदस्या कैसे बात नहीं मानते, ठीक है 5 मिनट का समय है मैं देता हूँ, जिनके बारे में जानते नहीं थे कैसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। 5 मिनट का समय दिया बोलने के लिए। जैसे उनके सामने माइक आया, बाबा कबीर ने कहा गुरु को सर पर आके चलिए आज्ञा माने। गुरु को सर पर दूसरे माथे पर नहीं, मतलब उनकी आज्ञा के अंदर आप हमेशा रहिए। उनको सर पर के मतलब उनके आज्ञा अंदर हमेशा रहिए, मैंने उसके अधीन रहिए, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज 5 मिनट में 3 मिनट तक अपने गुरु का पहले ध्यान करिए। आप समय बचे 2 मिनट, उसी 2 मिनट में जब स्वामी जी कहना प्रारंभ किए, मानो उस महात्मा में अमृत की वर्षा होने लगी। जैसे इनके मुंह से वो अमृत बांधने के लिए सुना बहुत कम समय है, तो श्रोताओं की तरफ से इनके आग्रह होने लगा कि
स्वामी जी का अध्यक्ष मुझे और समय बढ़ाया जा विवश होकर के मैंने 2 ही मिनट में ऐसा असरदार का प्रवचन हुआ कि सभा बहुत प्रसन्न हो गई और अध्यक्ष को आग्रहानुसार समय जाना पड़ा। और 5 मिनट में किस विषय पर बोलेंगे तो समय जो बांट रहे थे ना तो 7 कागज पर कलम रख दिए बिंदा हो गया। तो स्वामी जी 5 मिनट में इसी बिंदु पर बोल लेंगे। स्वामी जी जब बोलने लगे इतना सुंदर इतना असरदार प्रवचन हुआ कि वो सब सम्मेलन में एकाध बार समय मिल गया तो मिल गया, लेकिन स्वामी जी का इतना ग्राह्य प्रवचन हुआ कि प्रत्येक समय स्वामी जी को प्रवचन करने के लिए 18 सितंबर देते थे और पहला जो विषय को दिया था उसी बिंदु पर धारा प्रवाह 1 सप्ताह से जो मिलता था बोलते थे। वहाँ का कैमरा मैन जब स्वामी जी का फोटो लिया तो स्वामी 8 जून 86 में ही रामकृष्ण देव जी का शरीर छूट गया था। जैसे कुमार कार्ड 86 का उनका भी 1986 में शरीर छूट गया था। जब कैमरा में स्वामी विवेकानंद महाराज का फोटो लिया इनके पीछे रामकृष्ण देव का भी ऐसा इनकी मासी का आशीर्वाद था वो भी फोटो। और भारत का नाम रोशन करते लोग स्वामी विवेकानंद जी महाराज। हमारे गुरु महाराज का जब धारा प्रवाह प्रवचन होने लगा तो उनको कुछ पूछने का हिम्मत ही नहीं होता। गुरु महाराज धारा प्रवाह प्रवचन करने लगे तो बगल में बैठे थे खाली ऐसे उनके चेहरे को देखते थे। धारा प्रवाह प्रवचन करते जा रहे। जब धारा प्रवाह बहुत असरदार प्रवचन हो रहा था, लोग गदगद थे तो वो लोग उनको कहते कुछ पूछिए ना। इन्होंने कहा कि मैं क्या पूछूंगा, जो मुझे पूछने की इच्छा होती है उसका जवाब मैं स्वतः महर्षि जैसे ध्यान में पूछूंगा। सत्संग अच्छे तरह सुनकर हो गया। आम का जो बगीचा होता है उसमें रखवाली के लिए वो रखवाला घर बना देता है, कपड़े का बना देता है। गरीब जो आदमी थे तो उसी आम के बगीचा में गुरु महाराज को ठहराए और जिस उसके घर में गुरु महाराज को ठहराए थे मध्य रात में 12 बजे से आग लगा दिया। जैसे आग लगी तो सब दौड़ करता है कि गुरु महाराज के घर में आग, जिस घर में आग लगा दिया तो होगा तो जल्दी दौड़ कर आए सत्संगी लोग कि गुरु महाराज से रखना है कुछ जल गए। लेकिन जैसे सत्संग दौड़ कर आए तो बाहर बगीचा में टहल एक सत्संग साहब गुरु महाराज के जीवन चरित्र को गुरु महाराज के सानिध्य में रह करके लिखे तो मैं क्यों वहाँ था उसने पुकारा खड़े रहे। तो सददेव साहब गुरु महाराज से उसने बोले मैं इस प्रश्न को जीवन चरित्र में लिखना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज बोले कि नहीं इस प्रश्न को नहीं कुछ रामनगर में बता रहे थे
उसको गणित पुष्ट होकर के बहुत सारे वो संजय लिखे हैं रामचरितमानस में। हरि गुरु निंदक दादुर होए, जन्म सहस्र पावत न सोई। हरि और गुरु का जो निंदक होता है वो दादुर होता है। दादुर वो ज्ञान को बोलते हैं दादुर। जन्म सहस्र, सहस्र मतलब हजार, हजार जन्म तक वही मेढक की योनि में जाता है जो हरि गुरु का निंदक होता है। भगवान बुद्ध को किसी प्रेमी ने आमंत्रित किया अपने यहाँ भोजन करने के लिए, तो गुरु भगवान बुद्ध चले गए। जिस गिरिपति के यहाँ गुरु महाराज भोजन करने के लिए गए, उनकी जो बहन थे गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए नहीं आए। गुरु महाराज को भगवान बुद्ध को वह भक्त कहते हैं कि मेरी बहन वो मुंह में उजला हो जाता, उसी लज्जा के कारण बुद्ध के पास नहीं आए। भगवान को अपने पास बुलवाते हैं, कहते हैं कि तुमको जो मुंह में ठहर हो बातों का जानते हो, भगवान को अंतर्यामी थे, जन्मों की बात जानते थे। भगवान बुद्ध कहते हैं एक संत को तुम इस जन्म के पहले मतलब खूब दीक्षी कौन को दिला रहा है, कि तुम बोले तो उसी का आपका तुमको ये हुआ है। संत का आदर हमेशा करना चाहिए, कभी उसका आदर नहीं करना चाहिए। कब हमारे गुरु महाराज का जिस व्यक्ति ने ऐसा अनिष्ट करने का प्रयास किया, क्या दुर्गति हुई। इसलिए हमारे गुरु महाराज बहुत निर्मल संत थे और उनका जो अवतरण हुआ जीवन पर्यंत हुए संस्कारों को करके जीवन गुरु महाराज का ऐसे ऐसे जगह में जाकर के प्रचार किया है, नेपाल वगैरह में, जो लोगों का प्राण नहीं पाने आता, बोलने नहीं आता, वैसे वैसे बीच में जहाँ जाकर गुरु महाराज प्रवचन किया। और ऐसा गरीबों में भी इनका प्रचार है। हमारे गरीब सत्संगी जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हुए भी वो ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, छोड़ते नहीं है। कई कई कठिन कामों को करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, कई कामों करते हैं, सीमेंट लाते हैं, छड़ी बनाते हैं, माथे को उठा कर देते हैं। ऐसे ऐसे भी गुरु महाराज के शिष्य हैं, 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं और काम करके आते हैं। इतनी आस्था है उन लोगों में, काम करके आते हैं, पैर हाथ थके होने रहते हैं, फिर पैर हाथ धो करके गुरु महाराज का जो बताए कर लेते हैं, सत्संग कर लेते, ध्यान कर लेते हैं और तब फिर भोजन करके जाते हैं आराम करने के लिए। अब ब्राह्मण नहीं चल जाते, जो निष्ठावान सत्संगी हैं, जो निष्ठावान सत्संगी ने उसी बात में नहीं जाता, जो निष्ठावान सत्संगी हैं वो भी ब्राह्मण में जग जाते हैं, ध्यान कर लेते हैं। काम करने के लिए जाना है तो सवेरे ध्यान करके फिर सत्संग कर लेते हैं और फिर तैयार होकर काम करने के लिए जाते हैं। बहुत मतलब सत्संग ध्यान कर तो फिर तैयार होकर के जाते हैं काम करने। ये गुरु महाराज का प्रचार जन जन में फैल गया है।
इस तरह से पहले तो साधारण लोगों में प्रचार था, अब तो बड़े बड़े लोगों में भी प्रचार हो गया। बड़े बड़े पैसे वाले भी गुरुवंश के शिष्य बन गए, सेठ साहूकार कभी बन गया है, धनाढ़ व्यक्ति भी बन गए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले से भी बन गए हैं। तो गुरु महाराज जीवन पर्यंत सत्संग का प्रचार प्रसार करते हैं। चाहे उनको जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो सारी कठिनाइयों को सामना करते हैं, कभी विचलित नहीं थे, कभी नहीं विचलित। एक बार हम लोग जब आश्रम में रहते थे तो भोजनोपरांत रात्रि में गुरु महाराज के पास आकर बैठते थे। 8 बजे तक गुरु महाराज का भोजन हो, 9 बजे तक गुरु महाराज का भोजन हो जाता था। और लगभग आश्रम वासी भी 1 घंटा का ध्यान, 1 घंटा का सत्संग के बाद भोजन करके गुरु महाराज के पास 9 से 10 बजे तक 1 घंटा तक गुरु महाराज बैठते थे। और 1 घंटे बैठ करके हम लोग जब गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए आते थे तो गुरु महाराज के पास बैठ जाते थे। तो गुरु महाराज ऐसे महापुरुष है कि जैसे बैठते थे, जो भक्त लोग आते थे, जो कभी ऐतिहासिक कभी जीवन की घटना बनाने लगते थे। अब फिर सुनाते सुनाते समाधि में चले जाते, बैठे बात करते, सोते नहीं थे। ऐसे तो शरीर बुढ़ा हो गया था, सर झुक जाता था, लेकिन वो समाधि में चले जाते थे। शरीर जब कमजोर हो जाता है तो शरीर में शिथिलता आ जाती है। गुरु महाराज का भी शरीर बूढ़ा हो गया था, कमजोर हो गया था, तो शरीर झुक जाता था, लेकिन बैठे बैठे झुक जाता था, समाधि में चले जाते। लेकिन जब तक समाधि में नहीं जाते थे कुछ जीवन की घटना करके सभी घटना आते रहते थे। एक दिन मैं भी वहाँ पर बैठा था, लगभग हमको लगता है कोई 75 ईस्वी की बात होगी। गुरु महाराज मौज में कहने लग जाता, कुछ साहिब बाबा बैठे थे, मैं भी आकर के बैठा, राम बाबा बैठे थे। गुरु महाराज कहने लग जाता, साहिब जैसे मैं घर से निकला था मेरे शरीर पर भी कपड़े नहीं थे, और अभी लगभग 350 सत्संग मंदिर हैं। अभी आप महाराज का जो उनका में होता है कि विदेशों में अभी 350 सत्संग मंदिर और अपने देश में हजारों मंदिर होंगे। उसमें भी मैं बात बता रहा हूँ। गुरु महाराज कहने लग जाते हैं कि जैसे मैं घर से निकला था मेरे शरीर पर भी कपड़े नहीं थे, और अभी मैं प्रत्येक दिन प्रत्येक मंदिर में जाऊंगा तो मेरा बस यूं ही कट जाएगा, लेकिन मैं अपने को वही एक गोपनधारी समझता हूँ। बहुत बड़ी बात है। संतों के बारे में संत सुंदरदास जी महाराज बड़ा अच्छा कहा, भूल जैसे धन जाके सूर्य सो संसार तो, अब भूल जैसे भाव लगे अंत कैसे यारी है, पाप जैसे प्रभु ताए साव जैसे सन्मान, बड़ाए बिच्छुनी जैसी नागनी सी नारी है, अग्नि जैसो इंद्र लोग, विघ्न जैसे विधि लोग, किरति कलंक जैसे सिद्धि सी ठगारी है, वासना न कोई वाके ऐसी मति सदा जाके, सुंदर कहत तारे वंदना हमारी है। उनको कोई सांसारिक इच्छा नहीं होती, जब इच्छा भी होती है तो वह कुटुंब इच्छा होती है, संसार का कल्याण कैसे हो ये इच्छा होती है। और संसार का कल्याण सत्संग का प्रचार प्रसार करने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम फुर्सत है। अभी तो बहुत सारे साधारण महात्माओं को भी अपने गाड़ी हो गए सवारी के लिए, लेकिन उस समय गुरु महाराज बैलगाड़ी पर जाते थे। एक बार कुछ साहिब बता रहे थे,
जैसे हम लोग गए वर्षन पर हैं तो उसके कुछ साहबा थे सटोहर में रहते थे, वो खगड़िया जिला में है, सटोहर वहीं इसका बसा समय रहते थे। तो कहीं प्रचार प्रसार के लिए बैलगाड़ी खंडा ऐसे और ऐसे गर्मी का समय था तो रोड करते बैठे थे, बैलगाड़ी से जा रहे थे। आपको घास करने वाली महिलाएं दौड़ कर आई, फिर वहां से जाकर कहती है वो कन्या का छोटो कौर पर नहीं जा लेने जाए सो लातो ऐसे मोबाइल की फोटो देखते हैं जैसे तारीख सब तो गाड़ी पर यात्रा करते थे, गाड़ियों में यात्रा करते थे, दूर दूर तक ले जाते थे बैलगाड़ी से। गुरु महाराज को जब से युग जर्जर हो गया तो सत्संगी लोग उनकी सुविधा अनुसार गाड़ी खरीदी, तब उसे पर जाने लगे। बहुत कमजोर अवस्था हो जाती। तो हमारे गुरु महाराज 101 वर्ष में आपने सुना शेर का परिचय किए 4 छात्री को और बड़े कठिनाई पूर्वक गए सत्संग का प्रचार प्रसार करते रहे। गुरु महाराज के प्रवचन में प्रातःकाल निपात में आ रहा था कि हम आप सबके सब शांति में सुख चाहते हैं। शांति में सुख उसी को बोलते हैं जिस सुख में कभी अशांति नहीं हो, मन में दुख नहीं, तकलीफ नहीं हो, उसी को शांति में सुख बोलते हैं। संसार में शांति में सुख नहीं है। प्रिय से प्रिय लोगों से भी मन मोटाव हो जाता है। सास बेटे की गिरा करती है, बहुत खुश में कि हम घर में बहू लाएंगे। अब बहू जब आ जाती है कुछ ही बहू सास में कुछ लंबा समय तक बना होता है, कुछ ही दिनों में खटास हो जाता है। बहुत कम सास को बहू है, आपको सभी सास को बहू यहाँ पर होंगे, बस एक कितना खटास आ जाता है। किसी को सास से नहीं बनता है, किसी को बहू से नहीं बनता है। तो जिस समय आप बेटा का विवाह करके लाए थे कितनी खुशी थी कि हमारे घर में बहू आ रही है। उस बहू को आरती उतार कितना आदर कर ले जाते हैं। आपको उसी दिनों में खटास हो जाता है। खुशी तो बहुत अच्छी थी, हमारे घर में बहू आएगी, खटास हो जाता है। पिता पुत्र में भी खटास हो जाता है। भाई भाई में जो भाई एक साथ बच्चा के छोटा बच्चा कितना प्रेम से खेलते वो खेलते थे, उसको वो मारता था, उसको मारता था, हम रो लेता था, फिर साथ खेले, कितना प्रेम था। खटपट हुआ फिर प्रेम से खेलने लगते। और वही जब बड़े हो जाते हैं, सभी भाइयों को बहुना आ जाती हैं, तो कितना खटास हो जाता है। तो शांति में सुख मिला। शांति में सुख की खोज में हम आप सब भी हैं। संसार के जितने उद्यम करते हैं, खेती नौकरी व्यवसाय जितना भी उद्यम करते हैं, शांति में सुख में रहने के लिए। लेकिन हम आपके समान पारिवारिक जीवन में हैं, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, जिनको पता नहीं सैकड़ों नौकर चाकर भगवान कहकर के पुकारते हैं, वैसे लोगों को भी शांति। इसलिए जीविकोपार्जन के लिए संसार में सबों को काम करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रातः कालीन के प्रवचन में सुन रहे थे
परमात्मा है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बाहर कहीं संसार में से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कहीं भी नहीं। कहीं भी जाके इसे आंख से देखेंगे, इसी कान से सुनेंगे, इसे हाथ से पकड़ेंगे, और परमात्मा का दर्शन न इस आंख से होगा, न इस नाक से होगा, न इस मुंह से होगा, न कान से होगा, न हाथ से होगा, न पैर से होगा। परमात्मा का ज्ञान चेतन आत्मा से होता है। चेतन आत्मा के ऊपर जल का आवरण है, हमारा कसूर शरीर है। इस शरीर को भी संतों ने जल से बनाया है। यह मोटा शरीर ये भी जड़ है। इस जड़ के अंदर जो सूक्ष्म थे वह भी जड़ है। जड़ जैसे ये गुरुमाता सिंहासन जड़ है, कुछ बोलेगा ये प्राणी है, कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग बोलते हैं तो हम आपका शरीर भी जड़ है। जैसे ये सुमाता सिंहासन लकड़ी है, जड़ी है, कुछ नहीं बोलता है, उसी प्रकार हमारा आपका स्थूल शरीर भी जड़ है। और स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर वह भी जड़ है, और उसके अंदर कारण से वह भी जड़ है, उसके अंदर महाकारण से वह भी जड़ है, और उसमें चेतन शरीर भी है। वह जड़ है, वो चेतन है, और उस चेतन में भी महाचेतन है जिसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इस सब का मिश्रण बड़ा सूक्ष्म रूप हमारे जीव है, जिसको जीव हम आप सबके अंदर जीवात्मा है, लेकिन वह इतना छोटा है, इतना बारीक है, इतना बारीक है, इसको चुटकी से नहीं पकड़ पाते। जैसे हम आप है ना भी कहीं पकड़ कर देखिए तो पकड़ाता है, नहीं पकड़ाता। लेकिन वही हम आप इसी शरीर में हैं, शरीर में जब नींद में चले जाते हैं ऐसे शरीर में, लेकिन आपको कुछ ज्ञान है हम कहाँ के वासी हैं, किस नगर में हैं, किस महल में हैं, पक्का के महल में, कच्चा के महल में हैं, कुछ पता चलता है जब किसी शरीर में है। वह जो सुख तेरे जो ज्ञान में पदार्थ है उसके रहने से ये सारा हम काम करता, वही इसी शरीर में चल के मनुष्य शरीर में ही उसको इस सभी स्थूल शरीर से, सुख शरीर से, कारण महाकारण सभी शरीर से ऊपर इसी शरीर में वह ध्यान योग के माध्यम से होता है। ध्यान करने के लिए श्री गुरु लोग बताते हैं, उसमें जप करने के लिए बताते हैं, फिर मोटे रूप का ध्यान करने के लिए बताते हैं, फिर सूक्ष्म रूप का ध्यान करने के लिए बताते हैं। और ध्यानों के माध्यम से स्थूल शरीर से अपने को फुटा कर इसी में जो सुख शरीर है उसमें ले जाते हैं, और उससे भी फुटा कर जो उसको कारण शरीर है, ये सब ध्यान के माध्यम से होता है। जो ध्यान योग की क्रिया गुरु बताते हैं, उसी क्रिया को करने से आप स्थूल से ऊपर उठकर सूक्ष्म में चले जाएगा, सूक्ष्म से उठकर कारण में चले जाएगा, कारण से उठकर के महाकारण में चले जाएगा, महाकारण से उठकर के कैवल में चले जाएगा। यह चेतन का शरीर है, इसी शरीर में। और चेतन के शरीर में जब चले जाते हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जितनी माँ बहना पुरुष जितना भी है सब अंदर एक ही आत्मा है, लेकिन आत्मा का दर्शन हम आप करते हैं नहीं करते, नहीं क्या करते हैं। लेकिन जब चेतन शरीर में चले जाएंगे, शरीर के रहते यहाँ पर जितने माँ बहना भाई हैं सबके अंदर अपने आत्मा का दर्शन होगा। और जितनी माँ बहना सब हैं सबके अंदर एक ही आत्मा का दर्शन होगा। सब में मैं हूँ ये ज्ञान हो जाएगा, मैं भी सब मैं ही में का ज्ञान हो जाएगा। और जब ये ऐसा ज्ञान है तब किसी का ऐसा कीजिएगा कोई भेदभाव रहेगा। भाई भाई में जो भेदभाव होता है, सास ससुर में जो भेदभाव होता है, ये सब भेदभाव रहेगा, सारा भेदभाव खत्म हो जाएगा। इस ज्ञान में जब आप जाएंगे तब आपको परम शांति मिलेगी।
इस शरीर के रहते परम शांति मिलेगी। आप संसार में रहिएगा तो किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई आपको कुछ कह भी देगा उसको आप सह लीजिएगा, मैंने दोहरा उसको कुछ नहीं सह लीजिएगा। यह ज्ञान बड़ा पावन ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में एक अच्छे गुरु हो, उस गुरु से भेद आपको प्रेरणा मिल जाए। लेकिन उसको उसकी प्रेरणा इसी सत्संग में होता है। जब खूब गहराई से सत्संग कीजिएगा तब आपको ध्यान करने की प्रेरणा मिलेगी। जैसे आपको भूख लगती है, जब भूख लगती है तो खाने के लिए कैसा आपको व्याकुल कर देता है, बहुत व्याकुल कर देता है। जब भूख लगती है, एक संत ने एक कवि ने कहा ना, प्यास न माने धोबी घाट। जब प्यास लगता तो मान जाएगी कैसा घाट है, नींद माने चोटी घाट खाट, प्रयाग माने पोछी जान, ये सब मानता है। जब आपको अनुराग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तब ध्यान करने में घंटों बैठकर आप कीजिएगा। लेकिन यह संस्कार बनते बनते बनेगा तब वैसे नहीं मिलेगा। मीरा बाई थी, सजो बाई थी, कमेटी बाई थी, गया बाई थी, सबरी माई थे, सदगुरु महर्षि महेंद्र परमहंस जी महाराज थे। इन सब महापुरुषों का पैसा अभी आप भोपाल में सुन रहे थे। 1933 ईस्वी में गुरु महाराज को नादानुसंधान करने के लिए गुफा मिल गया। पता नहीं कैसे खोजी होते हैं ना, खोज गए। वो ध्यान का शौक था, व्यवस्था करके बैठकर बहुत दिनों से ध्यान करते थे, जीवन भर करते रहे। अंतिम ध्यान इसी गुफा में क्या 1933 ईस्वी में 18 महीने तक नादानुसंधान के साधना करके गुण प्राप्त कर ले। वह जो शांति स्वरूप सर्वेश्वर है, ये गुरु महाराज का एक जन्म का संस्कार नहीं था, मीरा बाई का एक जन्म का संस्कार नहीं था, सहजो बाई का एक जन्म का संस्कार नहीं था, सबरी माई का एक जन्म का संस्कार नहीं था, दया बाई का एक जन्म का संस्कार नहीं था, करमेती बाई का एक जन्म का संस्कार नहीं था। क्या संस्कार की खेती होती है? नहीं। ऐसे सत्संग में आप लोग बैठेगा, संतों के ज्ञान को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनेगा, सुनते सुनते समझते समझते तब आपको अनुराग होगा। किसी से प्रेम होता है कि नहीं प्रेम होता है? प्रेम को बात करते 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 ऐसा लगाव हो जाता है, ऐसा लगाव हो जाता है कि या तो यह उसके पास चला जाएगा, वह उसके पास चला जाएगा। प्रेमी को प्रेमी मिले तो ये एक दिन में नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार ध्यान सत्संग करते करते जब आपको परमात्मा से अनुराग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तब आप अत्यंत व्याकुल हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। तो हमारे गुरु महाराज जीवन पर्यंत सत्संग भजन करते रहे, जहाँ जहाँ समय मेरा सत्संग करते रहे, ध्यान करते रहे, तब इसमें मुझे पद पर पहुँचे। हम आप भी संतों के ज्ञान को सुनते सुनते जब बात समझ में आ जाएगी, बहुत सुनिएगा तो हल्का फल्का सुनने से नहीं होगा। जैसे बैठ करके सुनिएगा अच्छा लगेगा, ये आपका धीरे संस्कार बनेगा। यही बनते बनते रोज संस्कार होगा, तब आपको ध्यान करने के लिए जरूरत करेगा, ऐसे नहीं करेगा। इसलिए हम आपको ये गुरु महाराज जीवन प्रेरणा सत्संग करते हैं। इसीलिए उनके जयंती को हम लोग प्रत्येक मंदिर में कहेंगे तो फल प्रसाद करके कर लेते हैं। बहुत सजा करते हैं। इस बार तो गुरु महाराज के फोटो 25 सजाया, तो हम अकेले पड़ जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। इस बार कुछ लोगों ने सहयोग किया तो गुरु महाराज को अच्छी तरह सजा करके प्रभात फेरी में बुलाए थे।
और इसी तरह से अगर आप लोग सेवा के लेकर रहा तो अभी 26 न है, अगला तक 27 मूर्ति जयंती मनाएंगे। आप लोग कुशल पूर्वक आएंगे, इसी तरह धूमधाम से सहयोग